कपल्ड ऑसिलेटर क्या होता है, यानी कि युग्मित दोलक। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। स्वतंत्र दोलक के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि वह एक निश्चित आवृत्ति से कंपन करता है। इस कंपन को उसकी कंपन विधा या मोड ऑफ वाइब्रेशन कहते हैं। जब कंपन विधा केवल एक चर वेरिएबल पर निर्भर होती है तो यह उसकी सामान्य विधा या नॉर्मल मोड कहलाती है। स्वतंत्र दोलक की केवल एक सामान्य विधा होती है। स्वतंत्र दोलक काल्पनिक होता है क्योंकि पूर्णतः पृथकृत दोलक का अस्तित्व संभव नहीं है। सामान्यतः कोई भी दोलक अपनी समीपवर्ती अन्य दोलनों तंत्र के युग्मित होता है। तरंग गति इन्हीं समीपवर्ती युग्मित दोलकों के अस्तित्व के कारण होता है, जिनमें परस्पर ऊर्जा का विनिमय या एक्सचेंज होता है। यदि दो समान स्वतंत्र दोलकों को चित्र के अनुसार किसी स्प्रिंग से युग्मित किया जाए तो इस स्थिति में दोनों दोलकों की गति एक दूसरे के स्वतंत्र रूप में नहीं होती, अर्थात उसकी गति एक दूसरे पर आधारित होती है। इस प्रकार के दोलकों को युग्मित दोलक या कपल्ड ऑसिलेटर तथा उनके दोलनों की युग्मित दोलन कपल्ड ऑसिलेशंस कहते हैं। युग्मित दोलकों के अन्य उदाहरण हैं तीन स्प्रिंग से जुड़ा द्रव्यमान, जैसे कि हमने इस चित्र में दर्शाया। युग्मित दोलन ऐंठन लोलक दो युग्मित एलसी परिपथ, H2O अणु, CO2 अणु, भारित डोरी लोडेड स्प्रिंग, क्रिस्टल ठोस से परमाणु के कंपन इत्यादि ये उदाहरण हैं कपल्ड ऑसिलेटर के। दो दोलकों के आपस में युग्मन के कारण उत्पन्न प्रभाव को इन दोलकों के बीच में ऊर्जा का आदान प्रदान या एक्सचेंज ऑफ एनर्जी के रूप में देखा जा सकता है। इसलिए युग्मित दोलकों के सामान्य गति को उनकी सामान्य विधाओं के अध्यारोपण सुपरपोजिशन ऑफ नॉर्मल मोड्स के रूप में प्रदर्शित करते हैं। दो समान युग्मित दोलकों को दो सामान्य विधाएं होती है तथा प्रत्येक विधा को अलग अलग आवृत्ति होती है। जब युग्मित दोलकों की गति को केवल एक सामान्य विधा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तो उनकी आयाम नियत रहती है तथा उनकी ऊर्जाएं भी नियत रहती है, अर्थात उनके बीच में ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। व्यापक रूप से युग्मित दोलकों की गति की व्याख्या सामान्य विधाओं का अध्यारोपण द्वारा की जाती है। इस गति में प्रत्येक दोलकों के आयाम नियत नहीं रहता क्योंकि इस विभिन्न सामान्य विधाओं की आवृत्तियाँ अलग अलग होती है। सामान्यतया यह देखा जाता है कि जब एक दोलक का आयाम बढ़ता है तो दूसरे दोलक का आयाम घटता है। कुछ समय बाद उपरोक्त स्थिति बिल्कुल विपरीत हो जाती है। यह प्रक्रिया बार बार लगातार दोहराई जाती है। इससे स्पष्ट होता है कि युग्मित दोलकों के बीच में ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। किसी अणु में उसके परमाणु के कंपन विधाएं गति युग्मित दोलकों के तुल्य होती है क्योंकि अणु के विभिन्न परमाणु अपने साम्य स्थिति के इधर उधर कंपन करती है। प्रत्येक परमाणु का कंपन उसके पास के उसके परमाणु के कंपन गति से प्रभावित करती है। इसलिए एक अणु के विभिन्न परमाणु मिलकर युग्मित दोलक की तरह व्यवहार करता है या युग्मित दोलक बनाते हैं। इस प्रकार क्रिस्टल या ठोस में विभिन्न परमाणु एक दूसरे से युग्मित होते हैं। रस्सी भी बहुत अधिक संख्या के कण आपस में युग्मित होते हैं, लेकिन रस्सी के कणों की युग्मित गति क्रिस्टल ठोस के परमाणु युग्मित गति से भिन्न होती है। यांत्रिक दोलनों में दो प्रकार के युग्मन संभव है, दुर्नियमितता के द्वारा तथा सहायक पिंड के द्रव्यमान ऑक्सिलरी मास के द्वारा। विद्युत परिपथों में इनके अनुरूपी युग्मन धारितीय व प्रेरणक होते हैं। दो युग्मित तथा सरल आवर्ती दोलकों की गति, मोशन ऑफ टू कपल्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर्स। माना द्रव्यमान m तथा लंबार्ड L के दो समान सरल आवर्ती दोलक हैं। इन दोलकों के द्रव्यमानों के किसी स्प्रिंग से जोड़ा गया जिसका बल नियतांक k है। साम्यावस्था में स्प्रिंग की लंबाई दोनों द्रव्यमानों के बीच की दूरी के बराबर होती है। ये दोनों दोलक मिलकर एक युग्मित दोलक या कपल्ड ऑसिलेटर बनाते हैं। इस व्यवस्था को इस चित्र में प्रदर्शित किया गया है। साम्यावस्था में स्प्रिंग की लंबाई दोनों द्रव्यमानों के बीच की दूरी के बराबर है। ये दोनों दोलक मिलकर एक युग्मित दोलक कपल्ड ऑसिलेटर बनाते हैं। इस व्यवस्था को चित्र में प्रदर्शित किया है। इस निकाय को साम्यावस्था में थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ा जाए, जैसे कि इस चित्र में प्रदर्शित किया है, तो दोनों दोलक कंपन गति करना प्रारंभ कर देंगे। माना कि समय t पर दोलक P1 तथा P2 साम्यावस्था विस्थापन x1 तथा x2 है। दोलक P1 की गति की समीकरण होगा md² x1 by dt² = -mg x1 by L minus k x1 minus x2। d² x1 by dt² = -g x1 by L minus k by m x1 minus x2 तथा दोलक P2 की गति का समीकरण होगा md² x2 by dt² = -mg x2 by L minus k x2 minus x1। d² x2 by dt² = -g x2 by L plus k by m x1 minus x2। उपरोक्त समीकरण से 1 तथा 2 के सामान्य सरल आवर्त गति का पद के अतिरिक्त
पद के x1 माइनस x2 उपस्थित है, यह पद स्प्रिंग के द्वारा दोलकों द्रव्यमानों के युग्मित करने के कारण प्राप्त होता है। इस युग्मन पद या कपलिंग टर्म कहते हैं। इन समीकरणों के स्वरूप से यह ज्ञात होता है कि प्रत्येक दोलक का त्वरण उसके दोलक की स्थिति पर निर्भर होता है, अर्थात वे एक दूसरे के स्वतंत्र होकर गति नहीं कर सकते। यदि x1 इज ग्रेटर देन x2 हो तो स्प्रिंग का प्रसार होगा और यह प्रसार दोलक P1 के त्वरण के विपरीत दिशा में तथा दोलक P2 के त्वरण की दिशा में होगा। माना ω0 स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर G/L है। यहाँ ω0 प्रत्येक दोलक की प्रकृति दोलन आवृत्ति नेचुरल वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है। ω0 के पद समीकरण होगा d2x1/dt² प्लस ω0 स्क्वायर x1 इज इक्वल टू माइनस k/m x1 माइनस x2 d2x2/dt² प्लस ω0 स्क्वायर x2 इज इक्वल टू माइनस k/m x2 माइनस x1। प्रत्येक दोलक पर युग्मन के प्रभाव को जानने के लिए उपरोक्त समीकरण तथा x1 x2 के लिए हल होते समीकरण को सीधे हल करने के बजाय हम नए निर्देशांकों का चयन करते हैं। x इज इक्वल टू x1 प्लस x2, y इज इक्वल टू x1 माइनस x2, d2x/dt² इज इक्वल टू d2x1/dt² प्लस d2x2/dt² तथा d2y/dt² इज इक्वल टू d2x1/dt² माइनस d2x2/dt²। समीकरण को अगर हम जोड़ते हैं तो d2x1/dt² प्लस ω0 स्क्वायर x1 प्लस d2x2/dt² प्लस ω0 स्क्वायर x2 इज इक्वल टू 0, यानी कि d2x1 प्लस x2/dt² प्लस ω0 स्क्वायर x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0, d2x/dt² प्लस ω0 स्क्वायर कैपिटल X इज इक्वल टू 0। समीकरण को अगर हम तुलना करें तो d2x1/dt² प्लस ω0 स्क्वायर x1 माइनस d2x2/dt² माइनस ω0 स्क्वायर x2 इज इक्वल टू माइनस k/m x1 माइनस x2 प्लस k/m x2 माइनस x1। तो d2y कैपिटल Y/dt² प्लस ω0 स्क्वायर प्लस 2k/m कैपिटल Y इज इक्वल टू 0। समीकरण दो समान सरल और दोलकों की गति का समीकरण को प्रदर्शित करता है और इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं d² कैपिटल X/dt² इज इक्वल टू माइनस ω स्क्वायर 1x या d2y/dt² माइनस ω2 स्क्वायर y, ω1 इज इक्वल टू ω0 तो ω2 इज इक्वल टू अंडर रूट ω0 स्क्वायर प्लस 2k/m। तो इस स्थिति में प्रत्येक दोलक की दोलन आवृत्ति अयुग्मित अवस्था के समान होगी तथा युग्मन की कोई प्रभाव नहीं होगा क्योंकि दोनों दोलक में एक ही कला में होंगे। इस प्रकार की गति में स्प्रिंग की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात स्प्रिंग सदैव अपनी प्राकृतिक लंबाई की अवस्था में ही रहेगी, जैसे कि चित्र में प्रदर्शित किया है। यदि कैपिटल X इक्वल टू 0 अर्थात x1 इज इक्वल टू x2 हो तो गति समीकरण d2y/dt² प्लस ω0 स्क्वायर प्लस 2k/m y इज इक्वल टू 0। अब दोलकों की आवृत्ति पूर्ण स्थिति में अधिक होगी क्योंकि दोनों दोलक एक दूसरे के विपरीत कला में होंगी, जिससे स्प्रिंग प्रसारित एक्सटेंडेड या संकुचित कंप्रेस होती है। इस स्थिति में युग्मन प्रभाव होता है और हमने इस चित्र में दर्शाया है। थैंक यू।